नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों। जैसा आप सब जानते हैं कि शुक्रवार का दिन हमने रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और उस एक प्रश्न में कितने उत्तर छिपे होते हैं शायद आप जानते ही होंगे। उस टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है आत्मा क्या है और आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। और इसी के बीच में एक और छोटा सा सवाल था कि हमें बार बार जिंदगी में नेगेटिविटी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह आपको कहूंगा, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। मित्रों, आप देख रहे हैं धरती का तापमान कितनी जल्दी से बढ़ रहा है और उसके जिम्मेवार कौन है? हम खुद। हमें हर काम करने की फुर्सत है लेकिन हमें पेड़ लगाने की फुर्सत नहीं है। हम सब काम कर रहे हैं लेकिन पानी की वेस्टेज जारी है। तो मित्रों, देखते रहिए, कुछ ही दिनों में फिर आपको किसी बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है कि आत्मा क्या है और आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। सबसे पहले मित्रों ये याद रखिए कि आज तक लाखों में कोई एक ही बंदा है जो आत्मा को जानता है। आत्मा को कोई भी जानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब भी दुनिया में इंसान आता है वो अपने शरीर और मन के साथ आता है। जो हमारे मन में बातें होती हैं उसी को लेके आता है। और आज तक किसी ने भी कोशिश नहीं की आत्मा को जानने की। हम सब परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कि परमात्मा को जान लें। लेकिन अपनी आत्मा को जाने बिना कोई भी दुनिया में इंसान परमात्मा को नहीं जान सकता है। और उस आत्मा को जानने के लिए क्या करना है? उस आत्मा को जानने के लिए काबिल गुरु, काबिल सतगुरु की जरूरत है। अगर वो आत्मा तक हैं तो आपको आत्मा तक पहुंचा देंगे। मित्रों, आपने सुना होगा कि जब भी कोई गुरु मंत्र देता है आपके कानों में देता है, लेकिन आजकल उसको लोगों ने ट्रेंडी बना लिया कि कानों में बताएंगे भाई राम राम जपना, ओम नमो शिवाय जपना, ये मंत्र जपना, वो मंत्र जपना। हम उस बात को बहुत गलत ले गए मित्रों। कानों में मंत्र फूकने का मंत्र ये था, मतलब ये था कि कोई भी जो बात है, जो आत्मा की बात है, वो बहुत ही सूक्ष्म भाव से जानी जा सकती है। वो बहुत गहराई से जानी जा सकती है और बिना बोले जानी जा सकती है। इसका मतलब ये था। लेकिन हमने उसको ऐसे ले लिया कि कान में मंत्र बताना है। अगर मान लीजिए किसी की माँ के पास भी वो मंत्र है, बच्चे के पास भी वो मंत्र है, तो बाप के पास भी, तो फिर क्या बताना, सीधा बता दो। लेकिन कान में बताने का असल में ये था कि वो इतनी सूक्ष्म बात है कि वो मुंह से नहीं बोली जा सकती, वो उतारी जा सकती है। तो मित्रों, अगर आप आत्मा को जानना चाहते हो तो सबसे पहले जो भी आप जिंदगी में क्रियाएं कर रहे हो, भाग रहे हो, उससे रुकना पड़ेगा। जब तक आप भागोगे आप कभी भी नहीं जाग पाओगे। तो सबसे पहले तो सोचिए कि भागना रोकना है। जैसे आप रुकेंगे तो आपके साथ साथ आपके विचार भी रुक जाएंगे, और जैसे विचार रुकेंगे फिर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव में उतरते जाओगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव में उतरने का मतलब है कि गहराई में उतरते ही आप आत्मा को जान सकते हो। मैं तो छोटी सी उदाहरण देता हूं। जैसे हमारे यहाँ हर चीज के 3 रूप बताए गए हैं। पहला रूप है किसी भी चीज का सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैसीय। यानी कि पहला है स्थूल, दूसरा है तरल और तीसरा है सूक्ष्म भाप, जिसको हम भाप कहते हैं। तो अब देखिए, जो आप कुछ भी बोले जा रहे हो, करे जा रहे हो, भाग रहे हो, तो आप सॉलिड हो, आप स्थूल अवस्था में हो। थोड़े से आप शांत हुए तो आप लिक्विड, तरलता में आए। तो जब आप उससे भी गहराई में जाने लगे मित्रों, तो आप भाप बन के उड़ जाएंगे। कहने का मतलब आप ऊपर की तरफ यात्रा करनी शुरू कर देंगे, उस निराकार की तरफ जिसके साथ हमने विलीन होना है।
और निराकार में विलीन हुए बिना हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं। और कई लोग तो लाखों में ऐसे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन उनको आत्मा का दर्शन नहीं होता, ना कोई आत्म ज्ञान होता है। पहली बात तो आत्म ज्ञान को शब्द को समझिए। आत्मा का ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान नॉलेज नहीं है। ज्ञान का मतलब नोइंग है, जानना है, होश में रहना है। अलग अलग नाम दिए गए हैं मित्रों। तो जो बंदा होश में रहेगा वही अपनी आत्मा को जान पाएगा। छोटी सी कोई खबर सुनते हैं तो हमारा होश गुम हो जाता है, छोटी सी कोई टेंशन होती है तो हमारा होश गुम हो जाता है, इवन कि हमें चींटी भी काट दे तो हमारा होश गुम हो जाता है। तो मित्रों, अपने होश को पक्का कीजिए और किसी सतगुरु की शरण में बैठिए। वहां बैठने से ही, सतगुरु की शरण में बैठने से ही आपको आत्मा का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब इसी के बीच में सवाल था कि बार बार जिंदगी में नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, गलत चीजें सामने आती हैं, क्या कारण है? अब देखिए मित्रों, जो हमारा सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस में बहुत ताकत है। कॉन्शियस 1 गुना है, सबकॉन्शियस 9 गुना नीचे है। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डालोगे तो 1% ऊपर होगा, 9 गुना नीचे होगा। तो जो बात हम अपने सबकॉन्शियस में घुसेड़ देते हैं, डाल देते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो मित्रों हम उसको पानी दे रहे हैं और वो बात फिर एक प्लांट बन के बाहर निकल आती है। तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटियां ही नेगेटिविटियां आती हैं। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस को सही करने का तरीका कोई सतगुरु बता सकता है कि सबकॉन्शियस को कैसे क्लीन किया जाए। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस क्लीन होगा फिर आप और नीचे चले जाएंगे कलेक्टिव कॉन्शियस में। कलेक्टिव क्लीन होगा तो फिर आप चले जाएंगे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मित्रों, जहां पे भगवान है, जहां पे निराकार स्वरूप है, जहां पे आत्मा है। तो आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को जानना है तो पहले अपने आप को पहचानिए। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था? मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। हम अपने अपने मूल को ढूंढते, दूसरों के मूलों को ढूंढते रहते हैं। दूसरों की लकीरों को, अपनी लकीर को छोटा कर देते हैं, अगले की लकीर को बड़ा कर देते हैं। तो मित्रों बचिए, फालतू बातें करने से बचिए। सूक्ष्म में उतरना है तो एक तरीका छोटा सा बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मौन में रहिए। मौन ही सूक्ष्म है, मौन ही सूक्ष्म की भाषा है। जितना मौन रहेंगे उतने सूक्ष्म में जाएंगे और उतना ही अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। तो चलिए मित्रों, अगली बार शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। किसी मित्र ने परिवर्तन और चिंता के ऊपर पूछा है कि चिंता हमें क्या नुकसान करती है और चिंता से क्या क्या रुकावटें आती हैं। उसके ऊपर अगले शुक्रवार को बात करेंगे। तब तक आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।